موجود ہے اور اسلام آباد पुलिस की तरफ से शदीद चैलेंज की जा रही है। ये आप नजर देख सकते हैं नया पाकिस्तान चैनल पर। इन लोगों की गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। और मूंछों वाले और डर उस वक्त से जब ये खल्के खुदा इन वालों से निकाल के तुझे सिरोट पे घसीटेगी। तू डर उस वक्त से मूंछों वाले राना सनाउल्लाह और इसके हमायती और इनके सहूलतकारों 25 मई को भी ये आवाम सुबह 9 बजे तक डटी रही। आज करना इनका आईनी हक है। ये आईनी हक तुम्हारा बाप भी इनसे नहीं छीन सकता। इस आईनी हक के ऊपर अगर तुम ये शेलिंग करोगे, गोली चलाओगे, ये अच्छे हथकंडे इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि पाकिस्तान की गयूर अवाम वक्त के टीपू सुल्तान के साथ और पाकिस्तान की गैरत और सालमियत को छोड़कर तुम्हारी सासू गैस से डर जाएगी? ये तुम्हारी सोच है, ये कभी नहीं होने वाला। इस बार पाकिस्तान की अवाम ने सोच लिया है कि धरती माँ के इन तमाम चोरों, लुटेरों और डाकुओं को इंशाअल्लाह सफाया करके दम लेंगे मेरे अल्लाह ने चाहा तो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं फैजाबाद के मुकाम पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं फैसले के बाद हजारों कारकुनान निकले हैं। क्या कहना चाहेंगे आज का जो फैसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फैसला कोई ऐसा फैसला नहीं था कि जिसके बारे में हमें पता ना हो। ये एक मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन है, जानबदार इलेक्शन कमीशन है। इस इलेक्शन कमीशन से ये फैसला हमें तवक्को थी कि यही फैसला करेगा। अब आपने पूरा पाकिस्तान देख लें, ये फैजाबाद के पिंडी के मनाजर हैं। आप इस्लामाबाद के किसी कोने में जाएं, किसी चौक में जाएं, किसी चौराहे में जाएं, इमरान खान के चाहने वाले आज रोडों पर मौजूद हैं। पूरा पाकिस्तान आज बाहर निकला है इमरान खान से यकजहती करने के लिए। तुमने यहाँ पे आंसू गैस की शेलिंग का इस्तेमाल किया। तुमने पूरे इस्लामाबाद को हमारे आने से पहले अपने लिए जेल बना के रख दिया। जो काम हमने करना था हमारा काम तुम कर चुके। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक वर्कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक कारकुन वक्त के टीपू सुल्तान के साथ, इमरान खान के साथ इंशाअल्लाह चौक चौराहों में पाकिस्तान की खुददारी का मुकदमा लड़ेगा। पाकिस्तान की गैरत और पाकिस्तान की सालमियत के लिए अगर हम लोगों को अपनी जानों का नजराना देना पड़ा, हम अपनी जानें दे देंगे। ये वो धरती माँ है जिस धरती माँ के लिए हमारे असलाफ ने अपनी कुर्बानियां दी। हमारी माओ बहनों की इज्जत की चार हुई, उनकी चार दीवारी का तकद्दस पामाल हुआ। लोगों की लाखों कुर्बानियों के बाद ये धरती माँ हमें मिली थी फक्त कलमा तैयबा की जागीर बनाने के लिए। जी आप देख सकते हैं ये जो शेलिंग की जा रही है, जी मेरा कैमरामैन दिखाए, ये जो शेलिंग की जा रही है, ये देखें इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से शेलिंग की जा रही है। ये आप नजर देख सकते हैं नया पाकिस्तान चैनल पर। इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से शेलिंग की जा रही है, ये आप नजर देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हजारों कारकुनान भी मौजूद हैं और इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से शदीद चैलेंज की जा रही है। ये आप नजर देख सकते हैं नया पाकिस्तान चैनल पर। आज इमरान खान के साथ इदारे यकजहती करने के लिए यहाँ कारकुनान मौजूद है जो यहाँ एहतजाज कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस चैलेंज कर रही है। ये आप मनाजर देख सकते हैं, यहाँ शदीद चैलेंज जारी है। जी आप ये मनाजर देख सकते हैं, यहाँ शदीद चैलेंज जारी है। इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से शदीद चैलेंज जारी है। ये आप मनाजर देख सकते हैं, इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से शदीद चैलेंज जारी है और हज़ारों कारकुनान मौजूद है। ये आपने देखा किस तरह शैलिंग की जा रही है और यहाँ हज़ारों कारकुनान मौजूद है। इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से शैलिंग की जा रही है। तो ये देखें, ये बुज़ुर्गों की इस तरह सिचुएशन। बुज़ुर्गों क्या कहते हैं? ये बहुत जुल्म कर रहे हैं जी, और क्या कर रहे हैं जी, हमसे लगता है जी आप देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं पीछे किस तरह शैलिंग की जा रही है इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से। ये सिचुएशन है यहाँ इस्लामाबाद में। ये आप देख सकते हैं इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से शैलिंग की जा रही है और यहाँ हज़ारों कारकुनान मौजूद हैं जो यहाँ इस शैलिंग का मुकाबला कर रहे हैं, इस इम्पोर्टेड हुकूमत का मुकाबला कर रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं मज़ीद शेल फेंके जा रहे हैं, एक्सपायर्ड शेल फेंके जा रहे हैं और आप इस तरफ देखें हज़ारों कारकुनान मौजूद हैं जो इस शैलिंग का मुकाबला कर रहे हैं और इस तरफ देख सकते हैं यहाँ हज़ारों कारकुनान मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये आप देख सकते हैं शदीद चैलेंज जारी है, क्या कहेंगे आप? इन लोगों की गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। और मूंछों वाले और डर उस वक्त से जब ये खल्के खुदा इन वालों से निकाल के
तुझे इस रोड पे घसीटेगी, तू डर उस वक्त से। मूछों वाले राना सनाउल्लाह और इसके हमायती और इनके सहूलतकारों 25 मई को भी ये आवाम सुबह 9 बजे तक डटी रही। और तुम डरो उस वक्त से जिस दिन इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी, और तुमने अगर इस पुरअमन अवाम के साथ जो 25 मई को किया था, जो अभी किया था, आपके कैमरा दिखा सकता है कि हम लोग ना हमारे हाथों में डंडे हैं, ना हमारे हाथों में कोई इस किस्म का हथियार है कि हम वहां पे किसी जगह पे लड़ाई झगड़ा के लिए जा रहे हैं। हम पुरअमन अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं। मैं इस्लामाबाद की इंतजामिया को भी ये पैगाम देता हूँ कि आप लोग रियासत पाकिस्तान के वफादार बने, ना कि इस मूंछों वाले कुत्ते के पालतू बने, नहीं तो ये पाकिस्तानी अवाम आपका भी हशर इसी तरह करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है जी, आप देख सकते हैं यहाँ हजारों कारकुनान मौजूद है जो यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, और उस तरफ से इस्लामाबाद पुलिस शदीद शेलिंग कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ कारकुनान मौजूद हैं जो यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, इस्लामाबाद पुलिस शेलिंग कर रही है। आपने देखा इस्लामाबाद पुलिस ने किस तरह शेल फेंके, एक्सपायर्ड शेल फेंके जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जो मर्जी कर लें, ये शेलिंग करें। पाकिस्तान के गयूर अवाम ने इस बार सोच लिया है, चाहे ये जो मर्जी करे, ये गोली चलाए, ये शेलिंग करे, इन्हें जो जुल्म करना है कर लें। ये इंशाअल्लाह 27 किलोमीटर की जो इनकी जागीर है, इसकी हम ईंट से ईंट बजा देंगे। इनने वक्त के टीपू सुल्तान को ललकारा है, इसने इस लीडर को ललकारा है कि जो नाकाबिले शिकस्त है ये इलेक्शंस के अंदर और तमाम हलकों के अंदर, तो इमरान खान को शिकस्त दे नहीं सकते इन ओछे हथकंडों के जरिए। और अपने जानबदार इलेक्शन कमीशन को यूज कर इमरान खान के खिलाफ, जो इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट करने का एक प्लान कर रहे हैं, ये हम इनको बता दें कि अगर तुमने ऐसी साजिश करने की कोशिश की तो पूरे पाकिस्तान की गयूर अवाम इस लीडर के साथ बाहर निकलेगी। ना वो ये बेशुमार तेरे जान निसार, इमरान तेरे जान निसार। आपने देखा किस तरह एक्सपायर्ड शेल फेंके जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? ये तो आपको पहले वो जो मूंछों वाला कातिल है, हमला औरतों के मुंह में गोलियां मारने वाला वजीर दाखिला, वो तो आपको बता चुका था कि हमने एक्सपायर्ड शेल भी लिए हैं और हमने इनकी यही तैयारी थी एक्सपायर्ड शेल मारने की। एक नहीं थे, आप देखें यहाँ पे कैमरे के तवज्जुह से बताएं, ये पुरअमन शहरी हैं, एहतजाज करना इनका आईनी हक है। ये आईनी हक तुम्हारा बाप भी से नहीं छीन सकता। इस आईनी हक के ऊपर अगर तुम ये शेलिंग करोगे, गोली चलाओगे, ये अच्छे हथकंडे इस्तेमाल करोगे, तो तुम्हें क्या लगता है कि पाकिस्तान की गयूर अवाम वक्त के टीपू सुल्तान के साथ और पाकिस्तान की गैरत और सालमियत को छोड़कर तुम्हारी सासू गैस से डर जाएगी? ये तुम्हारी सोच है, ये कभी नहीं होने वाला। इस बार पाकिस्तान की अवाम ने सोच लिया है कि धरती माँ के इन तमाम चोरों, लुटेरों और डाकुओं को इंशाअल्लाह सफाया करके दम लेंगे, मेरे अल्लाह ने चाहा तो। जी आप देख सकते हैं खान साहब को कहते हैं दस्ती कॉल दो, हमें कॉल का इंतजार कर रहे हैं। परवेज अलाई से गुजारिश है कि पिंडी की हदूद में ये आंसू गैस का इस्तेमाल हो रहा है। परवेज अलाई साहब, आप वज़ीर आला पंजाब हैं, इसी वक्त आप आला हुकाम से नोटिस लें और अदलिया भी नोटिस लें कि पिंडी हदूद में हम। ठीक है जी, आप देख सकते हैं उस तरफ से इस्लामाबाद पुलिस शेलिंग कर रही है और कारकुनान ये कह रहे हैं कि हम खान साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कॉल दे, और आप इनको भी देख सकते हैं, इनकी भी आंखें देख सकते हैं। इस तरह ये कंडीशन है यहाँ कारकुनों की, क्या कहना चाहेंगे आप? यार ये लोग कुछ भी करे, अवाम एक साइड पे हो गया, और अवाम जब एक साइड पे नहीं होगा तो पाकिस्तान का ये हालात होगा और तबाही की तरफ जाएगा, और आखिर अमेरिका और इंडिया भी आके इधर अंदर घुसेगा। जैसे काफी मुल्कों में अंदर बद हालात है, हम कुछ कभी भी नहीं हटेगा, इंशाल्लाह हम लड़ेगा इन लोगों के साथ, और ये गद्दारों उन चोरों को ये किधर जाएगा? जी आपने देखा किस तरह इलेक्शन करके जलसों में आएगी, खुदा की कसम इसको शूटे नहीं लगेंगे, हम अपने साथ बम बंद करके इसको उड़ा देंगे, मुल्क का सभी करके तबाह बर्बाद हो गया। हम लड़ेगा इंशाल्लाह और भरपूर लड़ेगा, और अल्लाह अकबर आवाज लगाएगा और इंशाल्लाह इन लोगों को भी बर्बाद करेगा। जी आपने देखा लीडर जो है, इन लोगों का लीडर जो है, इंशाल्लाह ये लीडर एक जलसे में भी नहीं आएगा।
जाएगा, जलसे में मार खाएगा और जाएगा इंशाल्लाह, कफन पहनाएगा इन लोगों को। ठीक है जी, आप देख सकते हैं यहाँ कारकुनों का जज्बा, उस तरफ से इस्लामाबाद पुलिस सैलिंग कर रही है, इस तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान खड़े हैं। ये सिचुएशन है यहाँ रावलपिंडी की, जो भी अपडेट होगी। पूरा अमन एहतजाज था, हमारी तरफ से कोई पहल नहीं की गई, पूरा अमन एहतजाज था। ये पुलिस वाले नहीं, नून लीगी कारकुन मुझे लगता है गुस्से में बीच में पुलिस की आवाज़, पुलिस की वर्दी पहनकर जिन्होंने पहल की है, और उन्होंने पुलिस को भी एहतशाल दिलाया। हम लोग आगे गए हुए थे, हमें ये है इन लोगों के अपने बंदे जो उनके बीच में गुस्से में। जी आप ये सिचुएशन देख सकते हैं यहाँ एरिया में वासी कयूम अब्बासी पे इन्होंने इस्लामाबाद पुलिस ने हमला किया हुआ। ये राना सनाउल्लाह जो गुंडा है उसने वासी कयूम को अरेस्ट करने की कोशिश की है, वासी कयूम को जख्मी किया हुआ है। हमारे तमाम लोग बुजुर्ग हज़रात जख्मी हैं। ये इम्पोर्टेड हुकूमत से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मेरी गुजारिश है कि वो सुप्रीम कोर्ट खोले और इस फैसले पर नजरसानी करे। जी आप ये सिचुएशन देख सकते हैं, ये सिचुएशन है, उस तरफ से इस्लामाबाद पुलिस सैलिंग कर रही है और इस तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं। VIP फैक्ट्री ग्राउंड, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज की नशिस्त में हमारे मेहमान हैं, मेहमान अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज की नशिस्त में हमारे मेहमान हैं, मेहमान अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज की नशिस्त में हमारे मेहमान हैं, मेहमान पाकिस्तान